गोधूलि बेला के समय अक्रूर जी पहुँचे हैं और अक्रूर जी महाराज ने भगवान कृष्ण से बातें की हैं, सारी बात बताई है। तो जैसे ही महाराज वो पता चला कि कंस ने बुलाया है और मारने के लिए बुलाया है, तो अक्रूर जी के मुंह पर कृष्ण ने हाथ रख दिया। काका जी, ये बात आपने मुझे तो कह दी है, पर ये बात मेरी माँ यशोदा को मत बोल देना। क्यों? मेरी माँ यशोदा मुझे वैसे भी नहीं भेजेगी, और उसे पता चल गया कि मेरे लाला को कोई मारना चाहता है, वो मर जाएगी मगर जाने नहीं देगी। आपको तो इतना ही कहना है कि धनुष यज्ञ है, बस। आगे काका जी कौन मरेगा कौन जिएगा, ये तो अपने अपने कर्म और अपने अपने भाग्य हैं। पर सजनों, गोपियों को जब पता चला कि प्रातः काल होते ही कृष्ण चले जाएंगे, सारी गोपियां व्याकुल हो गई। सबसे पहले तो गोपियां व्याकुल होकर के विधाता को दोष देने लगी और कहने लगी, अहो विधातस्तवन क्वचित् दया संयोज्य मेत्र्या प्रणयेन देहिनः ताश्चाकृता था वियुनच पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। अरे विधाता, तेरे मन में जरा भी दया नहीं है। तुम तो उस बालक की तरह हो कि बालक बरसात में घर बनाता है और जब उस बालक का मन भर जाता है तो उस घर को अपने हाथों से ही वो तोड़ देता है। ऐसे ही विधाता, आपने कृष्ण और बलराम जैसी हमें आंखें प्रदान की, और इन कृष्ण और बलराम से जब हमारा प्रेम हो गया तो प्रेम होने के बाद में इन आंखों को निकालने के लिए अक्रूर जी को भेज दिया। यही है तुम्हारा खेल। एक सखी बोली, बहन क्यों विधाता को दोष दे रहे हो? विधाता ने तो कृपा करके हमें ये आंखें दी हैं। ये दोष तो सारा अक्रूर का है जो इन आंखों को निकालने के लिए आया है। एक बोली, बहन इसका नाम अक्रूर किसने रखा? कौन ऐसा मूर्ख पंडित था जिसने इसका नाम अक्रूर रखा? अक्रूर वो होता है जो दयावान हो, पर इसमें दया कहाँ है? अगर इसमें दया होती तो इतने प्रेमियों को रुला करके ये कृष्ण को ले जाने के लिए आता नहीं। इसके मन में दया नहीं है सखी। फिर इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए, क्योंकि इसका स्वभाव क्रूर है। देखने में तो ये क्रूर नहीं लगता। सुंदर मुख और सौम्य मुख, पर स्वभाव से क्रूर। पंडित कैसे मूर्ख थे जो नाम रखो अक्रूर। देखने में सुंदर है, सौम्य है, पर सखी इसका स्वभाव तो क्रूर है। किसने इसका नाम अक्रूर रख दिया? एक बोली, बहन इन बातों से और नामकरण संस्कार के अर्थों से कुछ होना जाना नहीं है। अब तो कुछ ऐसा उपाय खोजो कि हमारा श्याम वृंदावन छोड़ करके नहीं जाए, ऐसा कोई उपाय। एक सखी बोली, बहन कोई उपाय नहीं है। दूसरी बोली, मैं बताऊं? बोले हाँ। जिस रथ में बैठ करके श्याम जा रहे हैं ना, हम श्याम को तो नहीं रोक सकती, हमें पता है, पर हम अपने प्राणों को श्याम के साथ भेज सकती हैं। लेट जाएंगे उस रास्ते पर जहां से श्याम निकलेंगे और कह देंगे, ले जाओ इस अपने रथ को हमारी छाती के ऊपर से। और हमें पता है ये अक्रूर है, जिसको जो नाम से अक्रूर है पर है ये क्रूर, और ये ले जाएगा हमारी छाती के ऊपर से रथ, तो हमारे प्राण कृष्ण के साथ चले जाएंगे। दूसरी बोली, अरे बहन तू पागल हो गई है? वहां इतने बड़े बड़े हमारे बड़े बुजुर्ग रहेंगे, उनके सामने हम कैसे रथ के आगे लेटेंगी? शर्म नहीं आएगी? तो दूसरी सखी कहती है, बहन इस शर्म को अगर लेकर के बैठी रही तो
तो श्याम चले जाएंगे, और अगर श्याम चला गया तो ये शर्म किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि श्याम ही हमारा जीवन है, श्याम ही हमारा प्राण है। श्याम है जीवन, श्याम है प्राण, कैसे मिलेगा हमको श्याम। कर ले जतन कोई मिल जाए मन मोहन, मथुरा में ना जा पाए श्याम। अरे सखी, ऐसा कोई जतन, ऐसा कोई प्रयास, ऐसा कोई प्रयत्न कि हम अपने श्याम को रोक सके, चाहे उसमें लाज जाए, शर्म जाए, जो जाए सो जाए, चाहे प्राण भी जाए। और सबने सजनों निर्णय लेकर के उस रथ के आगे आकर के लेट गई, जिस रथ के ऊपर बैठ करके श्याम जाने वाले थे। पूरी रात बीत गई। माँ यशोदा और कृष्ण दोनों एक दूसरे को समझाने में पूरी रात बिता दी महाराज। न तो कृष्ण माँ यशोदा को समझा सके कि माँ मुझे 2 दिन के लिए जाने दे, माँ राजी नहीं है, और न यशोदा कृष्ण को समझा सकी कि बेटा तू मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मेरा प्राण है, तू मत जा। कृष्ण ने अपने जाने की जिद नहीं छोड़ी और माँ ने महाराज रोकने की जिद नहीं छोड़ी। माँ ये कहती रही, मत जा कन्हैया, मत जा कन्हैया, रोवे तेरी मैया लाला, मत जा कन्हैया, रोवे तेरी मैया लाला, मत जा कन्हैया, मत जा कन्हैया, मत जा कन्हैया, रोवे तेरी मैया लाला, मत जा कन्हैया, रोवे तेरी मैया लाला, मत जा कन्हैया। जाने दे माँ मोहे मथुरा जानो, जाने दे मोहे मथुरा जानो, जाने दे माँ मोहे मथुरा जानो, जाने दे माँ मोहे मथुरा जानो, लौट के परसों, लौट के परसों वापस आनो, मत जा कन्हैया, मत जा कन्हैया, रोवे तेरी मैया लाला, मत जा कन्हैया, रोवे तेरी मैया लाला, मत जा कन्हैया। माँ यशोदा और भगवान श्री कृष्ण पूरी रात आज कोई सोया नहीं। माँ पूरी रात रोती रही, लाला को समझाती रही, अपना प्रेम जताती रही, पर कन्हैया कहता है माँ मैंने शहर नहीं देखा, मौका मिला है शहर देखने का, एक बार जाने दो। माँ कहती है लाला तेरी मैया ते बढ़कर तेरो शहर है? जहाँ मैया ने तो इतने बड़ो क्यों, वो कछु ना है। मैया मैं तो सच कह रहा हूँ 2 दिन में आ जाऊंगा। 2 दिन? लाला तू गैया चरावे जावे ना, तेरे बाबा ते पूछियो मेरो वो दिन कैसे निकले। शाम को तू नेक लेट है जावे ना, मैं 10 चक्कर लगा लाऊं दरवाजे के, तू 2 दिन की बात कर रहे हो। देख लाला मैं तेरे हाथ जोड़ू, तू बुढ़ापे में छोड़ के मत जा, मत जा मुझे छोड़ करके।
पर कन्हैया करे नहीं माँ, मुझे जाने दो। सुबह हो गई, जाने का समय हो गया। माँ ने तो आज्ञा नहीं दी, पर कन्हैया जबरदस्ती उठ करके चल दिए। और जब कन्हैया उठ करके चले तो माँ पीछे दौड़ी। और सजनों, जब माँ पीछे दौड़ी और ठोकर खा करके माँ धरती पर गिर पड़ी। कृष्ण ने एक बार माँ की ओर मुड़ करके देखना भी चाहा, लेकिन नहीं देखा। पता है अगर मैं माँ को देख लूंगा तो जा नहीं पाऊंगा। माँ बेहोश होकर के गिर पड़ी। आंखों से झरझर झरझर अश्रुपात आंसू गिर रहे हैं। और भगवान रथ की ओर बढ़ गए। माँ कहती गई, लाला मत जा मत जा मत जा, मगर कन्हैया रथ के ऊपर चढ़ गए। क्यों? आप कहोगे भगवान तो ये शिक्षा देते हैं कि माँ बाप के लिए सारी दुनिया को छोड़ दो। हाँ, माँ भगवान से भी बड़ी है। और भगवान स्वयं ये क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं भगवान, कि अपनी रोती हुई माँ को, बेहोश माँ को, बिलखती हुई माँ को छोड़ करके और देखा तक नहीं सीधे निकल गए। क्या शिक्षा देना चाहते हैं दुनिया को भगवान? हाँ, अरे ठाकुर जी तो दुनिया को शिक्षा देने आते हैं, कुछ सिखाने आते हैं संसार को। ये क्या सिखाना चाहते हैं भगवान? तो सजनों, यहां भगवान एक बहुत बड़ी शिक्षा देना चाहते हैं। क्या? कि दुनिया का सारा कार्य, सारी दौलत, सब लोग एक तरफ और जन्म देने वाली माँ, पालने वाली माँ एक तरफ। सारी दुनिया की दौलत और जन्म देने वाली माँ एक तरफ। पर जब मातृभूमि पर संकट आ जाता है तो मातृभूमि के कल्याण के लिए जन्म देने वाली मां का भी त्याग करना। जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। अगर अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर दिए जाएं तो वो कम है। पूरा परिवार भी अगर न्योछावर हो जाए, हमें अगर आजादी मिली है तो सजनों ऐसे ही नहीं मिली। न जाने कितनी माँ के लाडलों ने अपने प्राणों की बलिदान दिया है। न जाने कितनी माताओं ने अपने लालाओं को खोया है, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खोया है, और कितनी माताओं ने अपने सुहाग को खोया है। छोटे छोटे जवान जवान बच्चे शहीद हो गए इस धरती माँ के उद्धार के लिए, धरती माँ को आजाद कराने के लिए, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए। ये महाराज बिना खड़ग बिना तलवार, ये कोई चरखे से आजादी नहीं मिल गई है। अंग्रेज इतने भी भोले नहीं थे। हाँ, अंग्रेज इतने भी सीधे नहीं थे कि अहिंसा से आजादी देने वाले थे। हाँ, आज हम ये तो कहते हैं कि साहब देखो देखो अहिंसा से आजादी मिली, पर जिन्होंने बलिदान दिया वो, अरे इनमें से तो एक नहीं मरा, सब के सब महाराज सत्ता में ललायत रहे, सब बैठे रहे। पर सजनों, आजादी उन लोगों के बल पर मिली, किन लोगों के बल पर? जिन्होंने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया महाराज। और जब अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ के लोगों का मनोबल बहुत बड़ा है, अगर आंदोलन से कुछ होता है तो आज कुछ करके दिखा दो महाराज, है? आज तो आप आजाद देश में रहते हो, वो तो गुलाम था, उनके लिए तो कोई कुछ होता ही नहीं था, उड़ा देते थे। हाँ, हम उन बलिदानियों को भूल नहीं सकते सजनों, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान इस मातृभूमि की रक्षा के लिए किया है। हम उन सैनिकों को भूल नहीं सकते जो आज भी अपनी जन्म देने वाली माँ, पालने वाली बूढ़ी माँ, उसको छोड़ करके मातृभूमि की रक्षा के लिए और सीमा के ऊपर अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। आज भी भूला नहीं जा सकता उनको। ध्यान रखिएगा, कितने सैनिक ऐसे हैं जिनकी माँ बीमारी से ग्रसित है, मरने की अवस्था में पड़ी है, पर वो सीमा की सुरक्षा में लगे हैं। अंतिम समय में मरती हुई माँ से मिल भी नहीं सकते। कितने सैनिक ऐसे हैं जिनको मैं भी जानता हूँ सजनों, कईयों को तो, कि घर में माँ बीमार है, बहन कंवारी है, उसका उस भाई के अलावा दुनिया में कोई नहीं है, उस माँ का उस बेटे के अलावा दुनिया में कोई नहीं है, पिता संसार में नहीं है, पर फिर भी वो इकलौता बेटा अपनी इकलौती उस माँ को, बहन को छोड़ करके और सीमा पे अपने बलिदानों को, अपने प्राणों को न्योछावर कर देता है। किसके लिए? अपनी मातृभूमि के लिए। और यही मेरे कृष्ण ने सिखाया है
ये मेरे भगवान ठाकुर देवकी नंदन ने सिखाया है, मेरे बाल कृष्ण प्रभु ने सिखाया है कि सजनों, जब मातृभूमि पर संकट आए तो जन्म देने वाली माँ, पालने वाली माँ का भी त्याग करना पड़ता है।